हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, वेबिनार किए हैं और आप इन सब चीज़ों को जरूर देखिए। और जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और कभी भी मुझे जो भी नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं वो अपॉर्चुनिटी भी जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वीडियोस को जरूर देखिए। वैसे तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिसमें हमें पूरी प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इन सब में किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, क्या हमारा लेवल हो सकता है और क्या मार्केट की साइकोलॉजी प्लस व्यू रह सकती है। और इन सब चीज़ों के एनालिसिस करने के लिए मैं आपके लिए डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। आप सबको इस वीडियो पे एक यूनिकनेस ये मिलेगी कि मैं डेटा के एनालिसिस भी करता हूँ, साथ साथ में सिर्फ चार्ट शेयर नहीं करता, ताकि जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ऑप्शंस में लर्निंग करना चाहते हैं, वो ऑप्शन चेन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ करके एक प्रैक्टिकल बेस पे ट्रेड कर सके। इसके साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड करने के बाद भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। लाइव मार्केट में जो भी मुझे नई चीज़ें दिखाई देती है या फिर मुझे कुछ नया समझ में आता है तो मैं उसको भी आपको समझाता हूँ, ताकि आपको वहाँ पे एक लर्निंग अच्छी खासी मिल सके। प्लस हमारे लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आप अगर इनको वॉच करेंगे और इनको नोट करके रखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना भी काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं कि मंडे के दिन जो कि 1 जुलाई होगा, किस तरीके से काम किया जा सकता है, मार्केट कहाँ पे रहेगा, उसकी पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। बट उसके पहले हमने जो प्लान किया था हम उसमें समझते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो बेसिकली बैंक निफ्टी हमारा जो सेलिंग का लेवल था उसमें हैसल हिट हुआ था, लेकिन हमें याद होना चाहिए अच्छे से कि मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे ना, इसमें समझिए हमारा जो पूरा प्राइस सेक्शन जो हमने देखा था वो थोड़ा सा बुलिश था, बट हमने जब डेटा देखा था तो डेटा आपका बेरिश था। आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और एक चीज मैं बता दूं, ऐसे लोग जो नए हैं मार्केट में, जिनको भी निफ्टी बैंक निफ्टी को समझना है, कैसे उसमें काम होता है, उनको किसी भी बंदे का प्री मार्केट वीडियो डेली देखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरा ही देखो, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका प्री मार्केट का वीडियो डेली देखो। निफ्टी प्रेडिक्शन करके कोई बनाता है, मतलब कुल मिलाकर के ये कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए वो बनाता है। तो इससे क्या होगा कि आप डेली उसकी साइकोलॉजी से जुड़ सकोगे, वो कैसे सोचता है उससे जुड़ सकोगे। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे कम से कम 5 दिन पुराने वीडियोस देख करके उनको चार्ट में देखिए, कुछ दिन मैंने क्या कहा था, फिर उस दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा। तो इससे साइकोलॉजी आपकी जुड़ेगी। और अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहोगे, कुछ होने वाला है नहीं। ओके, थोड़ा सा बुरा लग सकता है बट ये एक सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो सेलिंग का लेवल था वो ये था और इसमें ऐसा हिट हुआ, सॉरी यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का लेवल था ये था, उसमें ऐसा लेट हुआ। बट हमने प्राइस एक्शन जो देखा था वो थोड़ा सा बेरिश हो गया था, मतलब साइडवेज था, बेरिश था। और हमारा जो प्लान था वो बेरिश टू साइडवेज का था। हमने फिर ये सोचा था कि जब नीचे ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे कैंडल नीचे गई और यहाँ पे हम शॉर्ट करते, फिर रिवर्सल में शॉर्ट करने का 2 बार आपको मौका मिला। तो जो हमारा सेलिंग का प्लान था ऊपर से उसमें एक बार ऐसे हिट हुआ, बट जो ब्रेकडाउन के शॉर्ट सेलिंग थी उसमें अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ था। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लस हमने जो डेटा देखा था वो डेटा बेरिश था और आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद ही ऊपर गया और यही एरिया में रेजिस्टेंस बनाकर के नीचे आ गया। अब ऐसा जब भी आपको दिखे, देखो एग्जैक्ट लेवल कभी कभी काम नहीं भी करते, वैसे तो हर बार अच्छा ही काम करता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं काम करते। बट उसमें देखो आप, ये हमारा सेलिंग लेवल था बट उसके ऊपर गई, हमारा इसमें स्टॉप लॉस था, हिट हुआ। बट उसके बाद देखो ये टिकी नहीं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, टिकी नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। और उसके ऊपर नहीं गई, उसके बाद फिर से देखिए आपका यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन चालू हो गया। अब लोअर लो फॉर्मेशन कुछ लोगों को कैसे दिखेगा तो मैं उनको दिखा देता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाया करो, आपको चार्ट पैटर्न अच्छे समझ में आ जाएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मार्केट का ओपनिंग था, यहाँ पे एक बार हाई बना, फिर इसके बाद देखिए लोअर लो बनना शुरू हो गया। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये राउंडिंग टॉप का पैटर्न भी पता होगा, तो राउंडिंग टॉप का भी पैटर्न बना। तो प्राइस सेक्शन में आप अगर देखोगे अच्छे से, और किस एरिया में, रेजिस्टेंस के एरिया में, तो ये जो और पहले का जो प्राइस सेक्शन क्या था, बेयरिश था। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। सिंपल फंडा ये है, बहुत ही इजी साइकोलॉजी, आप इसको अगर ट्रेड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या तरीका है। पहली बात ये देखो कि ट्रेंड क्या है, इसमें स्टेप क्या होता है, ट्रेंड होता है। तो ट्रेंड देखो आपका डाउन है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी, तो ट्रेंड आपका डाउन है। सबसे पहले ट्रेंड को कंफर्म करो। अब कुछ लोगों को नहीं पता है ट्रेंड को देखने के लिए कितना दिन का टाइम फ्रेम देखे, तो बस 2 दिन का देख लो। 2 दिन आप देखोगे, 3 दिन, तो आपको दिखेगा ट्रेंड डाउन है। तो ट्रेंड डाउन था। उसके बाद यहाँ पे अब देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वैसे तो ये रेजिस्टेंस था बट इसके ऊपर निकल गई, तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस था, क्योंकि इसके ऊपर निकलती तो बुलिश हो जाती। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल। और अब देखो क्या कि उसी लेवल पे आ करके क्या कोई बेयरिश पैटर्न बन रहा है। तो
अब आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका रेजिस्टेंस था और ट्रेंड आपका बेयरिश था, ट्रेंड बेयरिश हो तो रेजिस्टेंस के पास जाकर के कोई भी बेयरिश पैटर्न बनने पे ट्रेड करना चाहिए। ये बात याद रखो, ये पूरी की पूरी रूल लिख लो। ये मैं आज आपको समझो एक स्ट्रेटजी ही समझा दे रहा हूँ प्राइस सेक्शन की, जो आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। ओके, मैं इसमें इतना ज्यादा टाइम देता नहीं हूँ बेसिकली कि प्री मार्केट वीडियो में इतना ज्यादा डिस्कस करूँ, बट चूंकि ये एसएल हिट हुआ था इसलिए हमारे लिए एसएल हमेशा एक लर्निंग होती है, याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे हमें लर्निंग पर्पज से हम इसको देख रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना, तो पहला प्रोसेस क्या है, ट्रेंड देखो, ट्रेंड के बाद अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस खोजो, रेजिस्टेंस के पास प्राइस आए, वहां पे कोई बेयरिश पैटर्न बने, उसमें कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड करो। तो ये रूल है हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस बना और इस एरिया में आने के बाद यहाँ पे देखो बेयरिश पैटर्न बनना चालू हुआ। यहाँ पे आपका लोअर लो बनना चालू हो गया। लोअर लो बनना चाहिए मतलब ये देखो हाई जो बने वो नीचे की तरफ बने और लोस जो बने वो नीचे की तरफ बने, तो लोअर लो लोअर हाई बनना चालू हुआ। प्लस यहाँ पे आपको ये राउंडिंग टॉप का भी फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को पता होगा। इन सब का ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया और ब्रेकडाउन होने के बाद आप यहीं पे शॉर्ट कर सकते थे, बस रिवर्सल पे शॉर्ट करना चाहिए, बेस्ट होता है रिवर्सल पे शॉर्ट करना। उसके बाद ऊपर गई तो कुछ लोगों को यहाँ पे डर लगेगा, बट यहाँ पे फिर से शॉर्ट करो क्योंकि स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रहता है। ये क्लियर कट आप देखिए कि डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, सर जी इतना कुछ क्लियर था तो आप टेलीग्राम चैनल पे सेल ये क्यों नहीं किए? बट यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बता रखा था कि आपका सेलिंग सिग्नल है तो आप सेल करो। और कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं रहता, बिकॉज मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ तो कभी कभी कुछ कामों में बिजी हो जाता हूँ, तो चार्ट उतना अच्छा नहीं देख पाता। जो टीम है वो क्लाइंट्स के ट्रेड करवाने में बिजी रहती है, तो मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता। बट ये चीजें मैं पहले से ही समझा देता हूँ कि डेटा क्या रहने आ रहा है, डेटा क्या रहने वाला है, मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है, और ये चीजें हमेशा अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करती हैं। तो अगर किसी का ऐसा हिट हुआ होगा हमारे सेल लेवल पे तो उसके लिए माफी चाहता हूं, बट हमारा जो प्लान था सेलिंग का, वो सेलिंग का दूसरा प्लान बहुत परफेक्ट चला गया, तो यहाँ पे आपको एक रीएम्बर्समेंट मिल गया होगा। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट को लेकर के। और हम अब देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम कल ट्रेड करेंगे, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट उसके पहले हम डेटा देख लेते हैं। देन डेटा के बाद हम प्राइस सेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेटा हमारे पास जो है निफ्टी का 4 जुलाई का डेटा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ही ज्यादा है, बट कॉल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बेयरिश थोड़ा सा दिख रहा है, और चूंकि दोनों बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बेयरिश टू साइडवेज का है। यहाँ पे अगर हम इंट्राडे चेंज में देखें तो यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000 का है, और यही कल अगर इसके नीचे चला गया मार्केट तो ये रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। तो 24,000 का रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये बात याद रखिए। अभी फिलहाल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। तो मार्केट का डेटा क्या बोल रहा है? मार्केट का डेटा बोल रहा है बेयरिश टू साइडवेज। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बोला है। तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। कुछ लोगों को लगता है मार्केट क्रैश होगा, कोई बात नहीं। अगर मार्केट क्रैश होगा तो यहाँ इस लेवल पे आने के बाद 22,800 500 के पास आपको फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये पहले तो लर्निंग ले लो कि लॉन्ग टर्म का क्या है। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या है। तो शॉर्ट टर्म में 15 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश ही इंटैक्ट है, बुलिश ही इंटैक्ट है। तो जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होगा वो बिगड़ेगा इसके नीचे, समझ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक बुल्स ने अच्छा खासा दम लगाया था इस जगह पे। तो अगर इसके नीचे चला गया 23,918 है तो 920 ले लो। अगर इसके नीचे चला गया तो फिर थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव होकर के फिर यहाँ तक आप देख सकते हो 23,350 तक की निफ्टी। बट आपको अब किस तरह से ट्रेड करना चाहिए पहले इसको समझो। तो यहाँ पे अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, बट यहाँ पे देखें ना कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। तो कंफर्मेशन डबल टॉप का है, जस्ट सी यहाँ पे एक आपका डबल टॉप बना, नेकलाइन का ब्रेकडाउन है और उसके बाद ऊपर से रेजिस्टेंस है। तो ये जो पैटर्न बना है ये बेयरिश पैटर्न है। अब इसके बेस पे आप फर्दर बुलिश नहीं सोच सकते। फर्दर बुलिश अगर सोचना भी है तो इसके ऊपर निकलेगा तभी सोचोगे, या तो फिर नीचे आएगा फिर वहां से कोई रिवर्सल होगा तभी सोचोगे। बीच में बुलिश सोचना एकदम इडियोटिक बात होगी, ये बात समझ लो। इस बीच में बुलिश सोचना एकदम इडियोटिक बात होगी। तो कभी भी इस बीच में बुलिश मत सोचना, बिकॉज ऊपर एक अच्छा खासा सेलिंग पैटर्न बना हुआ है जिसको हम डबल टॉप कहते हैं, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में। और नीचे से ही ऊपर बुलिशनेस आएगी, बिकॉज नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट रिवर्स होता है तो आपको एक रैली देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, ट्रेंड तो इंटैक्ट है बुलिश, लेकिन जो प्राइस एक्शन बना है वो ट्रेंड चेंज होने का एक तरीके से अर्ली कंफर्मेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी। देखो ट्रेंड और प्राइस एक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेंड जो होता है उसके साथ हमें प्राइस एक्शन को देखना चाहिए। तो हमारा ट्रेंड अभी बुलिश है तो हम वेट करेंगे बुलिश प्राइस एक्शन के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो चेंज होने के लिए बोल रहा है, तो मतलब वो ट्रेंड को चेंज करने के लिए तैयार है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, और जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो फिर से हम बेरिश सोचेंगे। ओके, तो ये दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करके रखा करो।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो सिंपली मैंने 15 मिनट में आपको डबल टॉप दिखा दिया। अब 5 मिनट में आपको मैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। और ट्रेंड लाइन का अगर मैं देखूँ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये ट्रेंड लाइन का एक लास्ट सपोर्ट था इस जगह पे, और उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद जो ट्रेंड लाइन के बाद जो हमारा प्राइस सेक्शन का जो सपोर्ट था, उसके भी नीचे प्राइस चली गई थी। यहाँ पे देखिए आप, ये जो सपोर्ट था इसके भी नीचे प्राइस चली गई थी। अब क्या होता है यहाँ पे जनरली, अब ये मार्केट आपका बेरिश हो गया है, समझ लो। कैसे बेरिश हो गया? बिकॉज वही जो 1 मिनट में अभी आपको पैटर्न दिखा है बैंक निफ्टी में, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। बिकॉज ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस नीचे गया। तो अब यहाँ पे ऊपर जाने पे सिर्फ सेल करना है और कुछ नहीं करना है। कब तक सेल करना है? जब तक 24,135 140 के ऊपर नहीं निकल जाता। तो इसके नीचे हमें सिर्फ सेलिंग पैटर्न देख करके सेलिंग करनी है और कुछ नहीं करना, ये बात नोट करके चलो। तो हम सेल कहाँ तक करेंगे? हम सेल बिंदास इस लेवल के नीचे कहीं भी सेलिंग पैटर्न दिखेगा तो हम सेल करेंगे। बट मैं आपको अपने लेवल्स दे देता हूँ। तो ये मेरे पास लेवल जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे है, सिंपली बहुत ही बेस्ट पैटर्न है। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी दोजी कैंडल बनी, देन उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बनी, और यही पूरा एक अच्छा खासा सपोर्ट था, और इस सपोर्ट को यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस बना और ये प्राइस नीचे गई। तो अगर निफ्टी आपको सोमवार के दिन 24,089 है तो 90 ले लो, 24,090 से लेकर के 24,105 तक कहीं भी मिल जाए तो आप शॉर्ट करिए। उसमें जो स्टॉप लॉस आपका होगा छोटा सा 140 का हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस 140 का। बट ये मत भूल जाना कि अगर थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप भाग जाओ। नो, एक बार एग्जिट हो जाओ, हो सकता है बुलिश हो जाए, बट वेट करो कि अगर फिर से नीचे जाए तो फिर से बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने का बैठना है बस यहाँ पे। ओके, तो ये चीज अंडरस्टैंड करके चलो। तो ये हमारा ऊपर से सेलिंग का लेवल है। बाय द डिप का फिलहाल अभी प्लान छोड़ दो, हम बाय द डिप नहीं करेंगे, हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। ओके, सेल ऑन राइज कैसे करेंगे? तो अगर कल मार्केट नीचे ही ओपन होता है, अगर कल निफ्टी इसी के नीचे ओपन होती है जो कि 24,000 है, तो 24,000 ले लो। अगर 24,000 के नीचे ओपन होती है तो हम ऊपर जाने पे इस एरिया में 24,020 तक कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,910, मतलब 910। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 840 का। तो ये हम नीचे सेल ऑन राइज करेंगे, नीचे ब्रेकडाउन पे भी सेल करेंगे और ऊपर सेल ऑन राइज करेंगे। बाय द डिप अगर मुझे डेटा बहुत ज्यादा बुलिश दिखेगा, हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, ये सब चीजें हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ चीजें इंप्रूवमेंट हो जाए। बट अभी के लिए फिलहाल जो आपका प्राइस सेशन है वो बेयरिश दिखाई दे रहा है, तो हम बेयरिश ही ट्रेड करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे कॉल वाई सबसे ज्यादा है, और ओवाई चेंज भी देखो तो यहाँ पे भी कॉल वाई ज्यादा है और पुट वाई का अनवाइंडिंग हुआ है। तो पुट वाई मतलब कि देखो चेंज हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव देखो, पुट वाई जो है नेगेटिव है, लाल कलर में पुट वाई है, नेगेटिव है। पुट वाई जब भी नेगेटिव होता है तो हम यहाँ मानते हैं कि वो बेरिश है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास स्पॉट का लेवल भी बेरिश दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट को इसको हम देखें एक बार, तो यहाँ पे एक 15 मिनट में जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट में एक हेड एंड शोल्डर भी आप देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर देख लो, चाहे राउंडिंग टॉप देख लो, कुछ भी देख लो, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप देख लो। राउंडिंग टॉप देख लो, चाहे आप चाहो तो लोअर लो देख लो, यहाँ पे आप चाहो तो लोअर लोस देख सकते हो, जो भी आपको सही लगे, आपकी मर्जी है। सब कुछ बिक रहा है, जो लेना है उसको ले लो। ओके, पूरा माल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है बेरिश हो गया है। अब जब तक इसके हाईज नहीं ब्रेक होंगे, या फिर यहाँ इस नीचे के एरिया में क्यों मिल रहा है भाई, यहाँ इस नीचे के एरिया में कोई बुलिश पैटर्न या ब्रेकआउट नहीं बनेगा, जैसे कि हायर हाई स्ट्रक्चर या फिर डबल बॉटम या तो फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तब तक हम जो है कि फिलहाल फर्दर बुलिशनेस का नहीं सोच सकते। ओके, तो ये पूरा जो अभी बैंक निफ्टी का प्राइसेस है ना वो बेरिश दिखाई दे रहा है। बट ये मत सोचो कि मार्केट बेरिश है भैया, ये शॉर्ट टर्म की मूवमेंट है। शॉर्ट टर्म के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे जाकर के फिर से बुलिश हो जाएगा, याद रखना। मैंने 4 जनवरी के पहले भी आपको बताया था यहाँ पे वेबिनार करके कि बेचना नहीं है। ये देखो इलेक्शन का वेबिनार, जो नए हैं ये वीडियो देख लो। मैं कहता हूं अगर आपको मेरी चैनल की ताकत समझनी है, मेरे चैनल के नॉलेज को समझना है और पता करना है कि ये चैनल आपके लिए सही है कि नहीं, सब्सक्राइब आपको करना भी चाहिए, इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, आप ये इलेक्शन वेबिनार के रिजल्ट, मतलब ये जो वेबिनार था इलेक्शन वाला, इसको देख लो। इसको देख करके जाकर के चार्ट देखो, जिन जिन स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया है और मैंने क्या साइकोलॉजी दी थी। चैलेंज करता हूं, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं आपसे फिर जो है बेसिकली समझो यही है, आप इसको जो है कि मतलब आप करोगे ही करोगे, मुझे ऐसा लगता है। आप सिंपली इसको जाकर के देखो, ये वेबिनार आपको लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेटअप है, सिंपली नीचे जाएगा मार्केट, हमें खरीदना ही है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हमारा थोड़ा बेरिश मोमेंट बन रहा है। अब हम लेवल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो क्या है, हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो ये रहा। अब ये भी याद रखो कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फर्दर बुलिश नहीं सोचना है। इसके ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे के लिए बुलिश हो सकता है, बट फर्दर बुलिश होने के लिए फिर और ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे के लिए बुलिश हो सकता है, बट जब तक इसके नीचे मतलब 52,720 के नीचे है तब तक बेरिश ही रहेगा और सेल ऑन राइज ही रहेगा हमारा व्यू, ये बात याद रखो। फिलहाल का जो लेवल है वो है 52,538 है, तो 540 ले लो, 540। ओके, 540 से लेकर के 590 तक हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा उसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा 630 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारे इसमें पहला टारगेट यही हो जाएगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा थोड़ा सा नीचे जो कि है 52,070 का। ओके, ये प्लानिंग आप लेकर के चलो। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बाई द डिप कहाँ हो सकता है। तो देखो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाई द डिप का रिवर्सल आ सकता है, जो कि हमारा लेवल है ये वाला, बट वो एकदम बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, वो छोटा मूवमेंट ही होगा। ओके, अब इसमें कंडीशन है कि अगर इसके इस लेवल के ऊपर ओपन हो और फिर नीचे आए तब हमें करना है, वो भी एक सेलिंग के रिवर्सल पे करना है। मतलब 1 मिनट के चार्ट पे कोई बुलिश हैमर कैंडल बननी चाहिए, 1 मिनट के चार्ट पे देखना कोई बुलिश हैमर बने या फिर दोजी बन के बुलिश बने तो फिर आप करोगे। स्टॉप लॉस उसी का लो रहेगा, टारगेट आपका सीधे सीधे 1:2 मतलब 200 पॉइंट का ऊपर लेके चल सकते हो, या तो फिर आप समझो कि 52,300 का लेके चल सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा जो बाइंग का लेवल है 52,065 से लेकर के 52,010 तक का है। यहाँ पे आने पे 1 मिनट पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, 52,000 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है। 52,000 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा जब 52,300 पहुंचेगा तो हम उस कॉल ऑप्शन को बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो फिलहाल ऊपर से सेल ऑन राइज, नीचे से बाई द डिप, ये हमारे लिए प्लानिंग है निफ्टी बैंक में। मार्केट का जो व्यू है अभी मुझे डेटा के हिसाब से थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, और उतना भी ज्यादा बेरिश नहीं है, बेरिश टू साइडवेज का है। हो सकता है मार्केट आपको 1-2 दिनों में और अच्छा डाउनफॉल अगर देखने को मिले तो मिले, नहीं तो फिर आप अभी फिलहाल बेयरिश व्यू के साथ ट्रेड करो। रही बात मार्केट की, तो पूरा का पूरा मार्केट अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि मैं वीकली वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और एक जानकारी मैं दे दूं, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, मेरी क्लासेस चलती हैं। फिलहाल जो नई बैच है वो अगस्त 2020 मतलब 20 अगस्त को बैच चलेगी, तो आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। पूरी डिटेल मैंने इसमें दे रखी है और क्या क्या सिखाया जाएगा। उसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन करिए। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।